तो अभी तक हमने देखा था कि लीन ने 1 मिलियन वाले सोल बैनर को हासिल कर लिया था और अब वह इस तरह से ट्रोल एंसेस्टर से भी अपना बदला लेने के लिए निकल गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि एंसेस्टर को भी इसके कारनामे के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद वह कहने लगता है कि जेंगन्यू ने तो युवान फेंग को भी मार दिया और इसी के साथ स्नो कंट्री भी फिर से बैन हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगता है और फिर कहता है कि ऐसा लगता है कि इस बार मेरा ट्रोल क्लैन भी यहाँ से नहीं बच पाएगा। मगर तभी एक दूसरा एल्डर कहने लगता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही आपकी बॉडी पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर पूरी तरह से सेफ हैं, क्योंकि जेंगन्यू चाहे इसके बारे में कुछ भी कर ले, लेकिन फिर भी वह इस जगह के बारे में पता नहीं लगा पाएगा। मगर तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा एल्डर काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहने लगता है कि आखिरकार उससे डरने की क्या जरूरत है, क्योंकि अगर एंसेस्टर की पावर पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है तो क्या हुआ, फिर भी मैं उसे यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने दूंगा। मगर वही हम देखते हैं कि चीहू इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगता है और फिर कहने लगता है कि मुझे पता है कि जेंगन्यू यहाँ पर जरूर आएगा, लेकिन फिर भी अगर एंसेस्टर गलत है तो क्या हुआ, आखिरकार वही तो ट्रोल क्लैन के होप है जिसकी वजह से मैं उनको कुछ भी नहीं होने दे सकता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली ने भी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन वाले पावर का यूज करना शुरू कर दिया था और फिर कहने लगता है कि इस तरीके से फेलियर का कोई भी चांस नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं वो टेलीपोर्ट होकर सीधे ट्रोल क्लैन के सामने आ जाता है और फिर वो एंसेस्टर को आवाज लगाते हुए कहता है कि तुम बाहर आओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके सामने ट्रोल क्लैन के बहुत सारे लोग आ जाते हैं और फिर एक एल्डर उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। तब इस पर लीन कहता है कि जेंगन्यू। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सभी की हालत खराब हो जाती है और फिर वह कहने लगता है कि इसी ने तो हुंगडाई को मारा था और इसी के साथ इन्फिनिट ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंचने वाला ये पहला है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह इसके सामने इतनी आसानी से मानने वाले नहीं होते और फिर एक एल्डर उससे पूछता है तुम हमारे एंसेस्टर से क्यों मिलना चाहते हो। जिस पर लीन सीधे बोल देता है कि उसे मारने के लिए। मगर तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर एल्डर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहने लगता है कि इसके बारे में सोचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि तुमने हमारे एंसेस्टर को डिसरिस्पेक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब इसीलिए तुम यहाँ पर मरने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि और भी बाकी लोग इसके लिए रेडी हो जाते हैं और वे भी तुरंत अपने वेपन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वह भी अपने स्क्रॉल वाले पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि अब कोई भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो एल्डर इतने आसानी से मारने वाले नहीं होते और इसीलिए वह फिर से लीन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन ने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर इसे मारने के लिए भी रेडी हो जाता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि चीहू ने आकर इसे रोक दिया था, जिसकी वजह से लीन इसके साथ में कुछ भी नहीं करता और फिर वह इन सबको छोड़ देता है। फिर चीहू उसे कहने लगता है कि तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है और तुम मुझे अपने फ्रेंड के जैसा मान सकते हो। मगर इस पर लीन उसे कहता है कि मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तब इस पर चीहू उसे कहने लगता है कि हाँ, मुझे पता है कि सबसे पहले ट्रोल क्लैन ने ही तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से तुमने भी जो किया वह पूरी तरह से सही है, लेकिन फिर भी मैं तो ट्रोल क्लैन का यंग मास्टर हूँ, जिसकी वजह से अगर तुम सच में मुझे अपना फ्रेंड मानते हो तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम प्लीज हमारे ऊपर दया दिखाओ और हमें छोड़ दो। तब इस पर लीन कहने लगता है कि मैंने अभी तक इस ट्रिप में किसी को भी नहीं मारा और अगर सच में मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा होता तो फिर अभी तक यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं होता। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी एल्डर आ जाते हैं और फिर कहने लगते हैं हमें इसके सामने कोई भी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि लीन इनको एक चांस देना चाहता था, इसलिए वो इनसे कहता है कि तुम अपने सिस्टर को यहाँ पर बुला दो और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मगर तभी हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर ग्रेट एल्डर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और फिर कहने लगता है कि अगर तुम एंसेस्टर से मिलना चाहते हो तो फिर इसके लिए सबसे पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने पावरफुल वेपन का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। मगर अभी भी हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए लीन भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद
बाद से हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और लीन इसे बहुत ही आसानी से इंजर्ड कर देता है। तभी हम देखते हैं कि चीहू उसे फिर से मनाने लगता है और फिर उसे कहता है कि हम तुम्हारे कोई भी एनिमी नहीं है। तब इस पर लीन उसे कहता है कि तुम अपने एंसेस्टर को बुलाओ, क्योंकि अगर मैं उसे नहीं मार सकता तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी उसे मेरे इमोर्टल स्वर्ड को वापस करना होगा। तब इस पर चीहू इसे बताता है कि एंसेस्टर कहाँ है, कोई भी इसके बारे में नहीं जानता और केवल ग्रेट फॉर्मेशन को ओपन करने के बाद ही हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं चीहू इसके लिए रेडी हो जाता है और फिर वह लीन से पूछता है कि क्या अगर तुम्हें इमोर्टल स्वर्ड मिल गया तो फिर उसके बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। तब हम देखते हैं कि लीन इस पर सिर हिलाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि चीहू ग्रेट फॉर्मेशन को ओपन करने के लिए मान गया था। फिर अपने एल्डर से भी कहता है कि फॉर्मेशन को ओपन करो, जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर भी तुरंत इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर वे ग्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि चीहू को इसके बारे में डर लगने लगा था, क्योंकि उसे पता है कि लीन बिना अपना बदला लिए नहीं मानता, जबकि एंसेस्टर ने तो इसे बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर किया था, इसलिए इसका कोई भी चांस नहीं है कि वह एंसेस्टर को छोड़ दे। अब इसीलिए वह समझ जाता है कि लीन केवल इमोर्टल स्वर्ड को लेने का बहाना बना रहा है ताकि वह इस तरह से एंसेस्टर के पास में पहुंच सके। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वह इसके बारे में कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहता था और वह फॉर्मेशन वाले पावर को अटैक करने के लिए रेडी कर लेता है। इसके बाद वह इसे कहने लगता है कि ब्रदर तुम इसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि एंसेस्टर मेरे ट्रोल क्लैन के होप हैं, जबकि मैं तो यहाँ का यंग मास्टर हूँ और इसलिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वह इसे बताता है कि असल में ये तियान फॉर्मेशन है, जो कि एक तरह से एंसेस्टर की बॉडी है और मैं इसके केवल 8 अटैक को ही रोक सकता हूँ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वह इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर उसे कहने लगता है कि फेरी वर्ल्ड में तुमने मेरी हेल्प करी थी, जबकि स्नो कंट्री में मैंने तुम्हारा हेल्प किया, जिसकी वजह से मेरे और तुम्हारे बीच का हिसाब किताब बराबर हो गया है। तब हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर चीहू थोड़ा सा उदास हो जाता है, जिसके बाद वह उसे कहता है हाँ तुमने सही कहा और फिर वह अपने तियान फॉर्मेशन वाले पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और उसने अपने पावर का यूज करके उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि चीहू भी इस बात से काफी हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि इसने तो तियान फॉर्मेशन के अटैक को अपने बॉडी से ही रोक लिया। तभी हम देखते हैं कि लीन इसके अगले लेवल को भी पार करने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह से रोक पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वह इनके सारे अटैक को एक एक करके डिस्ट्रॉय करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी भी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि आखिरकार यह कैसे पॉसिबल है। तभी यहाँ का एल्डर कहने लगता है कि एंसेस्टर भी केवल 8 किलिंग अटैक को रोक सकते हैं, इसलिए इसका कोई भी चांस नहीं है कि वह बार-बार किलिंग फॉर्मेशन को रोक सके। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन इसके सामने इतने आसानी से मानने वाला नहीं होता और फिर कहने लगता है कि यह तो लास्ट वाला है और अब चलो तुम भी देख लो कि मैं इसे कैसे रोकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन इसके बारे में कोई देरी नहीं करता और अब वह अपने असली पावर को एक्टिवेट कर लेता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि वे लोग भी इतने आसानी से मानने वाले नहीं होते, इसलिए वे भी फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने फिर से अपने फॉर्मेशन वाले पावर का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी अपने पावर का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके वजह से इनका अटैक भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि लीन ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लुई में भी इसके ऐसे पावर को देखकर हैरान हो जाती है और फिर कहती है क्या यह इसकी असली ताकत है। फिर वह कहने लगती है कि शायद मास्टर ने भी इसे अंडरएस्टिमेट कर दिया है। तभी लीन कहने लगता है कि अगर तुम मुझे एंसेस्टर के बारे में नहीं बताना चाहते तो फिर अब मैं इसी तियान फॉर्मेशन का यूज करने वाला हूँ। और फिर इसके बाद वह आवाज लगाता है कि ट्रोल एंसेस्टर बाहर आओ। तभी हम देखते हैं कि लीगू भी इसकी आवाज सुनकर काफी खुश हो गया था, जबकि वही एंसेस्टर कहने लगता है कि उसने तो तियान फॉर्मेशन को तोड़ दिया, इसके अलावा उसने इसी फॉर्मेशन का पावर का यूज करके चारों तरफ मैसेज फैला दिया, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि वह तो बहुत ही एरोगेंट हो गया है। फिर वह कहने लगता है कि एक बार तुम मेरे बॉडी को पूरी तरह से इंटीग्रेट हो जाने दो, जिसके बाद मैं तुम्हें मारने में कोई भी देरी नहीं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीहू लीन के ऐसे ताकत को देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि ट्रोल क्लैन में आज तक ऐसा कोई भी नहीं कर पाया। मगर तभी हम देखते हैं कि लीन ने अपने पावर का यूज करके सारे लोगों के कल्टीवेशन को सील कर दिया था और फिर कहता है कि आज से ट्रोल क्लैन में किसी के भी पास में नेशन सोल वाली कल्टीवेशन नहीं होगी। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।